हेलो प्रिय स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी पैटर्न लिया गया है, जितने भी प्रश्न लिया गया है, सभी न्यू पैटर्न पे और वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वही पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न लिया गया है। आप लोग हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा नंबर इंक्रीज करने की संभावना बढ़ाता है अगर आप लोग हर प्रश्न को सोल्व खुद से और राइट आंसर कमेंट में करते चलते हो तो। ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोग को पता चलेगा कि वर्तमान समय में हमारा एग्जामिनर किस तरह का यहाँ पे पैटर्न फॉलो कर रहा है और क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सभी प्रश्न लेटेस्ट है, इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग हर प्रश्न को राइट आंसर कमेंट में करते चलना है, खुद से सॉल्व करते चलना है। और बाकी मैं तो सभी प्रश्नों को आंसर 5 to 7 सेकेंड में कराने का तरीका बताऊंगा, आप लोग समझते चलना। ठीक है। और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलो सभी मिलकर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखो पहला प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है, कह रहा है राज्य, जिला और कॉलोनी में कौन सा आरेख का आप चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सकोगे। अब कैसे करना है, तो हमें इस तरह से सिंपल तरीका से समझना है कि यहाँ पे राज्य है, जिला है और कॉलोनी है। अगर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, तो सबसे पहले इस राज्य के लिए एक बड़ा गोला बनाता हूँ। राज्य के लिए एक गोला बनाया। अब देखो जितने भी जिला है ना, यह जिला क्या होता है, तो राज्य के अंदर होता है, यानी इस राज्य के अंदर हो जाएगा। और राज्य के अंदर कौन आ गया भाई, तो जिला आ गया। अब कॉलोनी की बात करें ना, तो कॉलोनी जो होगा वह जिला के अंदर आ जाएगा। अब ऐसा आरेख देखो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी यहाँ से आपका जो राइट आंसर निकल के आया ना, ऑप्शन नंबर ए आया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। ठीक है। चलो अगला प्रश्न समझना। 2 नंबर का प्रश्न जो है आप सभी से पूछना क्या चाहता है आपका एग्जामिनर, यहाँ पे पूछना चाहता है कि शब्दों का सही संबंध बताएं। हमें इस बार शब्दों का सही संबंध बताना है कि जिस प्रकार कपड़े का संबंध अलमारी से है तो कार का संबंध किससे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेटेस्ट पैटर्न पे सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हमें समझना होगा कि कपड़े का और अलमारी का संबंध यहाँ पे क्या आपस में। तो देखो कपड़े जो होता है उसको रखने की जगह को हम लोग क्या कहते हैं, तो अलमारी कहते हैं। अब उसी प्रकार कार जो है, अब कार को रखने की जगह को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिक गलत होगा, मालिक गलत होगा, हाईवे गलत होगा, क्या होगा, गैरेज। यानी जिस प्रकार कपड़े को रखने की जगह अलमारी, तो कार के रखने को जगह गैरेज कहते हैं। ठीक है। चलो अगला प्रश्न समझना। 3 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आप सभी से, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से और छठा पद पांचवे से। यानी हमें समझना होगा कि 8 का संबंध जिस प्रकार 520 से है ना, समझना, 10 का संबंध 1010 से है ना, तो 9 का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा। अब सिंपल तरीका से हमें ये समझना होता है कि आखिर 8 से 520 बना तो बना कैसे। अब देखो अगर हम 8 से 520 पे जाना चाहते हैं, अगर 520 नहीं आ रहा है तो उसके अगल बगल जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, तो 8 का क्यूब करना पड़ेगा। अब 8 का क्यूब सभी विद्यार्थी को पता होगा 512 होता है, लेकिन आपको चाहिए 520। अब 520 बनाने के लिए यही 8 को आप लोग क्या करो, तो जोड़ दो। अब देखो 520 बना, बिल्कुल बना। अब उसी प्रकार 10 से अगर आप लोग 1010 पे जाना चाहते हो, तो आप लोग सिंपल 10 का क्यूब करो। अब 10 का क्यूब कितना होता है भाई, तो 1000। अब 1000 से 110 जाना चाहते हो, तो यह जो 10 है ना उसको आप लोग जोड़ दो। देखो यहाँ पे 1010 आया, बिल्कुल आया, आया ना। अब उसी प्रकार जस्ट हमें यहाँ पे समझना होगा कि 9 से यहाँ पे क्या होगा। अगर हम यहाँ पे 9 का क्यूब करते हैं, अब 9 का क्यूब सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए, यहाँ पे कितना होता है, तो 729 होता है। कितना होता है भाई, तो 729 होता है। अगर हम 729 में प्लस का अगर हम 9 कर दें ऐड, तो कितना होगा, 9 9 18 का 8, बाकी 1 और 2 1 3 और 7, 738 यानी 738। और देखो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपका 738, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू होना चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना
ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्या के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध निम्नलिखित समुच्चय संख्याओं में है। यानी यहाँ पे एग्जामिनर आप सभी से सिंपल तरीका से पूछना चाहता है कि जो संबंध इसमें बना के 20, 90, 10 लाया है ना, वही संबंध कौन सा ऑप्शन में बना है, ये आप लोग को पता करना है। तो देखो ऐसे प्रश्न हल करते समय सिंपल तरीका से ये समझना कि कम समय में अगर हमें हल करना होता है तो हमें छोटे छोटे संख्या को रिलेशन बनाते हैं आपस में, और ये बड़ा संख्या लाने की बात करते हैं। जैसे देखो 20 है न और 10 है, और 20 और 10 को आपस में हम रिलेशन बना के यहाँ पे 90 लाना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो देखो हमारी बातों को समझो, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है। अगर मैं इस 20 में इस 10 को माइनस करता हूँ तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 10, हमें 10 प्राप्त होगा। लेकिन हमें 90 लाना है तो हमें अपने मन से यहाँ पे 9 गुना करना है। अब 10 नमा का 90, ठीक है। अगर उसी प्रकार हम कौन सा ऑप्शन में यहाँ पे पहले संख्या में अगर हम तीसरे संख्या को घटाएं और उसके बाद जितना भी घटाने के बाद आता है उसमें 9 गुना करें, हमें बीच वाला आना चाहिए। अब उसी तरह से समझो, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे 22 है और 22 में अगर हम 7 घटा देते हैं और 9 गुना करते हैं तो 105 आता है, कभी नहीं आएगा। अगर देखो यहाँ पे 19 है, 19 में 15 घटा देते हैं, अब 15 घटाते हैं तो 4 आता है, और 4 में 9 गुना करेंगे 80 आएगा, ये भी कभी नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी का, तो 18 में अगर हम 10 घटाते हैं, देखो यहाँ पे क्या है 18, 18 में अगर हम 10 को घटाते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है, और 8 में अपने मन से 9 गुना करते हैं तो 8 नमा का 72, और यहाँ पे 72 है बीच वाला, बिल्कुल है। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। तो यहाँ से जो निकल के आया, कौन निकल के आया ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी निकल के आया। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को समझना है। तो चले नेक्स्ट पे, देखो यहाँ पे समझना 5 नंबर का प्रश्न जो है क्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विषम शब्द की पहचान करें। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है विषम का। अब इन 4 ऑप्शन में बताओ कि सबसे अलग ऑप्शन जो है वह कौन सा दिख रहा है आप सभी को। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ना, तो यहाँ पे देखो क्या है, SMS है, मनी ऑर्डर है, स्पीड पोस्ट है और पत्र है। अब हमें समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। तो देखो अगर हम बात करते हैं मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट और पत्र, तो ये तीनों का तीनों क्या है, तो ये तीनों का तीनों जो दिया जाता है ना, वह डाक के द्वारा, डाक घर के द्वारा या और डाक पिन के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम SMS की बात करते हैं तो यह SMS क्या है, यह नेटवर्क, जिसे इंटरनेट कहते हैं, नेटवर्क या इंटरनेट के द्वारा पहुंचाया जाता है। सिंपल तरीका से इस प्रकार से भी समझ सकते हो कि मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट और पत्र जो है यह ऑफलाइन के द्वारा दिया जाता है, और SMS जो है वह ऑनलाइन के द्वारा दिया जाता है। यानी तो सबसे अलग ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना 6 नंबर का क्या कर रहा है। 6 नंबर का प्रश्न है, कर रहा है विषम अक्षर की पहचान करें। हमें अक्षर का विषम पहचानना है अल्फ़ाबेट से कि सबसे अलग कौन सा है। अब सबसे अलग हमें बताना होगा, तो सिंपल तरीका से हमें ये समझते हैं ऐसे प्रश्नों को कि इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लो। जैसे R का 18 होता है, T का 20 होता है, U का 21 होता है और S का 19 होता है। फिर देखो K का 11 होता है, M का 13 होता है, N का 14 होता है और L का 12 होता है। फिर देखो J का 10 होता है, L का 12 होता है, M का 13 होता है और K का 11 होता है। फिर देखो O का 15 होता है, Q का 17 होता है, S का 19 होता है और P का 16 होता है। अब हमें यहाँ पे समझना है सिंपल तरीका से कि यहाँ पे रिलेशन क्या हो रहा है। तो देखो 18 से 20 गया प्लस का 2, 18 प्लस का 2 20, और 20 से 21 गया प्लस का 1, और फिर 21 से कहाँ पे गया, तो 19 पे गया। ठीक है, अब 21 से 19 पे गया तो यहाँ पे क्या होगा, तो माइनस का, अब माइनस का कितना हुआ, तो माइनस के यहाँ पे 2 हुआ। ठीक है, अब उसी प्रकार हमें यहाँ पे भी समझना है। तो देखो 11 से 13 गया, इस तरह से समझो 11 से 13 गया तो क्या हुआ भाई, तो प्लस का 2 हुआ। फिर 13 से 14 गया तो प्लस का 1, और फिर 14 से यहाँ पे क्या गया,
तो 12 पे यानी -2। ठीक है, अभी सभी में सेम चल रहा है। फिर यहाँ भी +2, 10 से 12 +2, 12 से 13 +1 और 13 से 11 गया तो यहाँ पे क्या हुआ -2 हुआ। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों सेम दिख रहा है। अब ऑप्शन डी देखो, अब 15 से 17 गया +2 किया, फिर 17 से 19 गया यानी प्लस का यहाँ पे क्या किया तो +2 किया, और फिर 19 से 16 गया यानी -3 किया। तो सबसे अलग ऑप्शन कौन दिखा तो ऑप्शन नंबर डी दिखा। और वही पूछ रहा है विषम कौन होगा, तो विषम जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, और यही आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा और सत्य होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे हम सब। तो देखो यहाँ पे समझना 7 नंबर का प्रश्न जो है क्या है, कह रहा है विषम संख्या की पहचान करें। यहाँ पे ए बी सी डी 4 संख्या दे रखा है। अब विषम संख्या की अगर हम बात करें ना कौन सा होगा, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना तो ऑप्शन नंबर ए में देखो, तो यहाँ पे 11 से, यहाँ 11 से अगर हम भाग करते हैं तो 11 दूना का 22 और 11 तिया का 33। ठीक है, अगर हम 5 से भाग करते हैं तो 5 दूना का 10 और 5 तिया का 15। अगर हम यहाँ पे 9 से बात करते हैं तो 9 दूना का 18 और 9 तिया का 27। लेकिन यहाँ पे जब ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो 4, यहाँ पे 8 गुने का 2 करते हैं तो 8 दूना का 16, लेकिन 8 गुने का 3 यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे 24 होना चाहिए, लेकिन है 21। सबसे अलग ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी दिखा, आपका बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो? तो इस तरह से आप सभी को इम्पोर्टेंट प्रश्न को हल करते चलना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना 8 नंबर का जो क्या है, कह रहा है दिए गए विकल्प दिए गए श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी इस वाट के जगह जो होगा क्या होगा। अब ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करते हो, तो सिंपल तरीका से जब भी सीरीज वाले अल्फ़ाबेट से आए ना तो हम लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लेते हैं। जैसे देखो बाई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 25 होता है, टी का 20 होता है, पी का 16 होता है, एम का 13 होता है, के का 11 होता है। अब हमें बताना है कि इस भाट के जगह पे जो होगा वह क्या होगा। अब हम किस तरह से समझेंगे, तो सिंपल तरीका से हमें समझना है, यहाँ पे लॉजिक लगाना है कि 22 से टी पे गया, 25 से 20 पे तो -5, अब 20 से 16 पे -4, 16 से 13 पे -3 और 13 से 11 पे -2। तो इस बार हमें माइनस का बंद करना है और 11 में बंद करेंगे 10 होगा, और 10 जे का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए निकल के आया, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। सभी विद्यार्थी समझ पा रहे हो यहाँ तक? तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो यहाँ पे समझना आप लोग 9 नंबर का प्रश्न क्या है, कह रहा है दिए गए श्रृंखला को पूर्ण करें। इस बार हमें श्रृंखला को पता करना है, सीरीज को पता करना है, लेकिन किसका सीरीज तो संख्या का सीरीज। अब देखो यहाँ पे पहले सीरीज देखो कैसे चल रहा है, यह सीरीज जो है घटते हुए ऑर्डर में चल रहा है, लेकिन कितना से घट रहा है तो देखो 38 से 36 गया तो यहाँ पे माइनस का कितना हुआ तो माइनस का हुआ 2, 36 से 32 पे गया -4। ठीक है, 32 से 30 पे गया -2 और 30 से 26 पे गया -4। अब देखो -2 -4 -2 -4, तो इस बार पता करेंगे तो -2। अब 26 में 2 घटा देंगे, हमें कितना प्राप्त होगा 24, और 24 देखो ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चलिए हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो आप लोग 10 नंबर का प्रश्न समझना, करा यदि रेलगाड़ी को बस कहा जाए, बस को ट्रैक्टर कहा जाए, ट्रैक्टर को कार कहा जाए, कार को मोटरसाइकिल कहते हैं, तो खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग होता है। बहुत ही सिंपल तरीका से ये प्रश्न को हल किया जाता है। सिंपल सा यहाँ पे समझो, करा खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। वास्तव में आप लोग खेत किससे जुताई करते हो तो ट्रैक्टर से, लेकिन एग्जामिनर का रहा है कि नहीं ट्रैक्टर को कार कहते हैं, ट्रैक्टर को क्या कहते हैं कार कहते हैं, तो खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग होगा तो कार का होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो?
तो चले नेक्स्ट पे देखो। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो ना चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ताकि प्रतिदिन का क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में ए टी को 21 लिखा जाता है, बिल्कुल। COM में कम को 36 लिखा जाता है, तो काइंड को क्या लिखोगे। यह कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और समझने वाली बात ये है कि पहले देखो ए और टी से 21 लिखा तो कैसे लिखा, फिर COM में कम से 36 लिखा तो कैसे लिखा। तो देखो यहाँ पे क्या किया ना, सिंपल तरीका, इन दोनों का अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ दिया। जैसे देखो ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, और टी का कितना होता है 20, और 20 और 1 जोड़ेगा तो 21 होगा। उसी प्रकार कम को सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ दिया और 36 लिखा। जैसे देखो सी का कितना होता है 3 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, एम का कितना होता है 13 होता है, और ई का कितना होता है 5 होता है। अब सभी को जोड़ दो, देखो 3 3 6, और यहाँ पे 5 5 10 और 6 16 के 6, बाकी 1 और 1 1 2 1 3, यहाँ पे 36 आया ना, और यहाँ पे 36 देखो। और उसी प्रकार काइंड का भी जब कोडवर्ड हमें पता करना होता है तो हम इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन जोड़ देंगे। जैसे देखो इसमें किया है, यानी के का 11 होता है, आई का कितना होता है भाई 9 होता है, और एन का कितना होता है 14 होता है, और डी का 4 होता है। अब आप लोग जोड़ दो, देखो 9 1 10, और 10 और 4 14, और 14 और 4 18 के 8, बाकी 1 1 1 2 और 1 3, कितना आया 38 आया। यानी काइंड का कोडवर्ड जो आया ऑप्शन नंबर बी आया आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों पे देखो। यहाँ पे समझना 12 नंबर का प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाजवाब प्रश्न है। कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस वाट के जगह पे जो होगा आखिर क्या होगा। तो हमें समझना होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे 49 आया होगा ना, उसी प्रकार यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर आएगा। अब इसके लिए हमें करना क्या होता है, तो सिंपल तरीका से समझो कि अगर हमें यहाँ 49 लाना है तो 72 18 24 और 17 में हम किस तरह से ला सकते हैं। तो देखो अगर हमें यहाँ पे 49 लाना है ना, तो हम 2-3 तरीका से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई तरीका दिख नहीं रहा है। जैसे 18 से भाग देंगे, 18 36 54, 4 मरतबे में ये 18 चौक 72 कट जाएगा, लेकिन ये नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से सोचते हैं कि अगर हम 72 में इस 24 को माइनस करते हैं, समझना 72 में इस 24 को घटा देते हैं, कितना आता है 12 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, ये हो गया 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 48 आया। ठीक है, अब उसी प्रकार देखो इस 18 में अगर हम 17 को घटाते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है, और यहाँ पे 48 और यहाँ पे 1, और 48 और 1 को जोड़ते हैं, देखो 49 आया, बिल्कुल आया। अब उसी प्रकार हमें इसमें भी करना है, क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे देखो इस 42 में हमें कितना घटा देना है, तो 29 को घटा देना। अब 42 में 29 घटा देंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पे प्राप्त होगा 12 और 1 13, यानी यहाँ पे प्राप्त होगा 13। ठीक है, जब 42 में आप लोग 29 घटाओगे कितना प्राप्त होगा 13। अब यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे कि 36 में अगर हम 31 को घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है 5। अब 13 को और इस 5 को जोड़ दो, और 13 और 5 कितना होगा 18, यानी यहाँ पे 18, ऑप्शन नंबर बी निकल के आया आपका राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। तो इस तरह से इस प्रश्न का हल किया गया है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो इस तरह से। तो चले नेक्स्ट पे देखो। यहाँ पे समझना 13 नंबर का प्रश्न जो है क्या है। कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे इस बार इस तरह के बताना है कि इस वाट के जगह पे लुप्त संख्या यानी क्या होगा मिसिंग नंबर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बताना होगा कि इस वाट के जगह पे क्या होगा। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ पे सोचो 24 हुआ, जिस तरह से यहाँ पे 31 हुआ ना, तो उसी प्रकार हमारा राइट आंसर भी सिंपल आना चाहिए। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखना होगा कि 36 और 13 से हम किस तरह रिलेशन बनाए कि हमें 31 आ जाए। तो सिंपल तरीका से अगर हम इस तरह से सोचते हैं कि इस 36 में अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो हमें कितना आता है 18 प्राप्त होता है ना। अब 18 और 13 को आपस में हम जोड़ते हैं तो 8 और 3 यहाँ पे क्या होगा 11 के एक, बाकी 1 1 1 2 1 3, 31 आया,
सिंपल सा बिल्कुल आ गया। अब उसी प्रकार यहाँ पे 28 में 2 से भाग दोगे कितना आएगा 14, और 14 और 10 को क्या करोगे आपस में जोड़ोगे तो 14 और 10 24 आया। अब उसी प्रकार यहाँ पे 18 में 2 से भाग दोगे 9 आएगा, और 9 और 23 को क्या करो जोड़ो, और 9 और 23 को जोड़ोगे कितना आएगा 9 3 12 का 2 बाकी 1 और 2 1 3, यानी 32। ऑप्शन नंबर बी आया आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 था बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे हम सब। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 14 नंबर का प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितना है, यानी हमें बताना है कि इस आकृति में ना त्रिभुज की संख्या कितना है, काउंट ऑफ ट्रायंगल। देखने में बहुत डिफिकल्ट प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन सिंपल तरीका से आप लोग का शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, समझो। जब भी इस तरह से यहाँ पे त्रिभुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना होता है, हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हम ये अप्लाई करते हैं कि सबसे पहले काउंट कर लो कि कितना त्रिभुज है। जैसे 1 2 3 4 5। समझना कब ये रूल फॉलो होता है, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना है तो सबसे पहले हम छोटे छोटे त्रिभुज कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब सभी को आपस में हम जोड़ देते हैं, सभी को आपस में जोड़ देते हैं। तो देखो 5 4 9, 5 4 9 9 3 12, 12 और 2 कितना होगा 14, और 14 1 15, यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या 15 है, यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर। तो किस तरह से यहाँ पे सेकेंडों में हल कर लिए हो, समझ रहे हो ना? तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना आप लोग 15 नंबर का प्रश्न जो है क्या आप सभी से पूछना चाहता है। कह रहा है यहाँ पे यदि m और n दर्पण पर बना प्रतिबिंब ज्ञात करें। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है ना आपका एग्जामिनर, m और n क्या है, दर्पण है, यानी मिरर इमेज है। अब बताना है कि यह जो प्रतिबिंब है ना इसका इमेज कैसा बनेगा ये पता करना है। तो देखो क्या होता है दर्पण इमेज में कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाता है। ये कब होता है, जब मिरर इमेज होता है तब। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉमन देख लेना, तो इसमें इस त्रिभुज में कॉमन जो देखने वाली बात है ना वह रंगा हुआ भाग दिख रहा है। अब रंगा हुआ भाग देखो, यह जो रंगा हुआ भाग ऊपर वाला रंगा हुआ भाग जो है इस तरफ आ जाएगा इमेज में, और नीचे वाला रंगा हुआ भाग इस तरफ आ जाएगा, और यह त्रिभुज जो है इसका आकार सेम टू सेम ही रहेगा। अब देखो अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो ये कट जाएगा, क्योंकि सबसे पहले इसको नीचे कर दिया, ऊपर वाले मुंह को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, ये तो गलत हो गया। अब अगर हम डायरेक्शन की अथी की बात करें आकृति का, तो ऑप्शन ए सी डी सेम है, लेकिन हमें यहाँ पे चूज क्या करना है, तो हमें यहाँ पे देखो रंगा हुआ भाग में देखना है। अब रंगा हुआ भाग में देखो इस आकृति में देखो ये साइड रंगा, ऊपर वाले भाग देखो रंगा हुआ इस तरफ है, तो आना चाहिए इस तरफ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो खाली है इसलिए ये गलत। यहाँ पे देखो ये खाली इसलिए ये गलत। देखो यहाँ पे आ गया, और नीचे वाला इस तरफ रंगा हुआ है तो आना चाहिए इस तरफ, देखो आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट पे हम सब। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 16 नंबर का प्रश्न क्या है। 16 नंबर का जो प्रश्न है ना डायरेक्शन वाले प्रश्न है, दिशा वाले, और दिशा वाले में कुछ पॉइंट याद होता है, हमें याद करना होना ही जरूरी है। इस तरह की ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इस तरफ को पूर्व और इस तरफ को हम लोग पश्चिम कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग समझना, कह रहा है एनी पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करती है 2 किलोमीटर चलने के बाद। देखो एना एक लड़की का नाम है, और कहाँ कर रही है भाई, तो पश्चिम की। एना मान लो यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, मान लो कहाँ पे, यहाँ पे है। अब एना, एनी सॉरी एनी है, एना नहीं है, एनी। एनी पश्चिम दिशा की ओर चल रही है। पश्चिम दिशा किधर होगा भाई, तो पश्चिम दिशा इस तरफ होगा। यहाँ पे अगर एनी है तो पश्चिम दिशा इधर चली, और पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करते कितना चली, 2 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा चली। ठीक है, 2 किलोमीटर पश्चिम दिशा चली। कराए चलने के बाद दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती, यहाँ आई ना तो यहाँ से दाएं मुड़ी। अब दाएं मुड़ेगी तो कहाँ चलेगी, तो ऊपर की ओर, और कितना चली, तो 3 किलोमीटर दाएं की ओर चली। कराए फिर बाएं ओर मुड़ी
और कितना चली 4 किलोमीटर। अब बाएं ओर मुड़ेगी तो बाएं ओर मुड़ेगी, इधर आएगी, और इधर कितना चली तो 4 किलोमीटर इधर चली, 4 किलोमीटर इधर चली। अब कर रहा है कि वह किस दिशा में जा रही है। अब देखो वह अगर हमें दिशा पूछ रही है तो वह किस दिशा में जा रही है, तो इस दिशा में, और इस दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस दिशा को हम लोग पश्चिम कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही होगा और बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 17 नंबर का प्रश्न क्या है। कह रहा है 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे देखो 3 पासा दे रखा है, और 3 पासा में आपसे भी से पूछा जा रहा है कि 5 का विपरीत फलक क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आप सभी को दिख जाए तो आप लोग क्या करना, किसी भी 2 पासे को यहाँ पे उठा लेना और किसी भी 2 पासे से रिलेशन बनाना शुरू कर देना। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि चलो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन यहाँ पासा 1 और पासा 2 से चलते हैं, ठीक है। अब पासा 1 और पासा 2 से चलते हैं तो क्या होता है कि जब भी हमें विपरीत फलक पता करना होता है तो दोनों पासा में कॉमन स्थिति देखते हैं। यहाँ पे पासा 1 3 भी ले सकते हो, 2 3 भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी 2 पासा ले लेना है। अब दोनों में कॉमन की बात करें तो यहाँ पे 5 कॉमन है और यहाँ पे 5 कॉमन है, और कोई कॉमन दिख रहा है नहीं ना। अब हमें क्या होता है कि जब यहाँ जहाँ जहाँ कॉमन मिलता है ना, वहाँ से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हैं, और यहाँ से घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हैं। यानी कहने का अर्थ हमें ये है कि यहाँ पे इस तरह से समझो कि यहाँ पे 5 से स्टार्ट किए, कहाँ पे आए 4 पे आए, 4 से कहाँ पे आए 3 पे आए। अब उसी प्रकार यहाँ पे 5 से स्टार्ट किए, कहाँ पे आए 1 पे आए, फिर कहाँ पे आए 2 पे आए। अब हमें समझना होगा कि देखो 3 का विपरीत 2 और 2 का 3, 4 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 4, लेकिन हमें पूछा एग्जामिनर 5 का विपरीत क्या होगा। तो देखो आप लोग हमारी बातों को समझो। एक पासा में अगर हम बात करें ना, जो पासा होता है उसमें 6 स्थितियां होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोग ना किनका उपयोग किए हो, तो देखो 3 का उपयोग किए हो, 2 का किए हो, 4 का किए हो, 1 का किए हो और 5 का किए हो। तो बच रहा है कौन, और एक यहाँ पे 6 होता है, माफ करना यहाँ पे 6 स्थितियां होता है, 5 के बाद 6 होगा। अब बच रहा है कौन भाई, तो बच जो रहा है वह 6 रहा है, यानी 5 का विपरीत 6 होगा और 6 का विपरीत 5 होगा। और हमारा एग्जामिनर पूछा है कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत 6 है, और ऑप्शन नंबर ए जो दिखा आपका राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ पा रहे हैं यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 18 नंबर का प्रश्न जो है क्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सभी से कि यदि भाग का अर्थ जोड़ है, गुना का घटाव है, जोड़ का भाग है और घटाव का गुना है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। अब जैसे जैसे हमें करा है वैसे वैसे करना है। देखो यहाँ पे 21 है, फिर जोड़, जोड़ का अर्थ यहाँ पे क्या है भाई, जोड़ का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे आप लोग भाग दो 7 होगा। फिर घटाव, घटाव का अर्थ देखो यहाँ पे घटाव का अर्थ क्या है, गुना है, तो गुना 2 4 होगा। फिर देखो भाग, भाग का अर्थ क्या है भाई, भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ 2 27 होगा। अब गुना, गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ घटाव है, घटाव 2 29 होगा। अब आप लोग बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए यहाँ पे राइट आंसर पता करना है। पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटाव, ठीक है। अब देखो अगर हम 27 में यहाँ पे 21 में 7 से भाग देते हैं कितना आएगा भाई, तो 7 तिया का 21 3 आया, फिर गुने का 4 होगा, प्लस का 27 होगा और माइनस का 29 होगा। अब 4 गुने का 3 करते हैं तो 12, प्लस का 27 और माइनस का 29, ठीक है। अब देखो अगर हम 12 प्लस का 27 करते हैं तो कितना होगा, 7 और 2 9 होगा, और 2 1 3 होगा, यहाँ पे माइनस का 29 होगा। अब 39 में 29 को घटाएंगे तो सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 10 होगा आपका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 19 नंबर का प्रश्न क्या है। कह रहा है विद्यार्थियों की एक पंक्ति में एनी बाएं से 24वें और दाएं से 25वें है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। देखो यहाँ पे एग्जामिनर पूछना चाहता है
कि यह एक पंक्ति है विद्यार्थी का। अब कह रहा है दाएं से, अब कह रहा है दाएं से कैमा स्थान पे है भाई, तो 24वें स्थान पे है। और बाएं से कैमा स्थान पे है, तो बाएं से कह रहा है कि 25वें स्थान पे है। तो टोटल की संख्या बताना होगा, क्या होगा। अब जब भी ऐसा प्रश्न आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सिंपल फार्मूला होता है कि टोटल स्टूडेंट बराबर क्या होता है, द लेफ्ट प्लस का राइट कर देना है और माइनस का वन करना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है और क्या क्या दिया हुआ है। जो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, बाएं दे रखा है और दाएं दे रखा है। ठीक है। अब यहाँ पे हमसे टोटल पूछा है, तो सिंपल तरीका से जो जो पूछ रहा है उसका उसका मान धरेंगे। यहाँ पे देखो लेफ्ट से कितना है भाई, तो 24, और राइट से कितना है, तो राइट से है 25, प्लस का 25 होगा और माइनस का 1 होगा। अब देखो 24 प्लस का 25 जोड़ोगे कितना होगा, 49, और 49 में एक घटा दोगे 48, यानी टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना है, 48। 48 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कर रहा है एक निश्चित कूटभाषा में TORQUE को इतना लिखा जाता है, कि CLAN को इतना लिखा जाता है, तो FRIDAY यहाँ पे इसका कोडवर्ड क्या लिखा जाएगा। यह कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। इसका राइट आंसर सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास का होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर सभी प्रिय स्टूडेंट कमेंट में बताना कि इस प्रश्न का आंसर जो होगा क्या होगा। ठीक है। और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि वहाँ से भी आप सभी का नोटिफिकेशन आसान तरीक़ा से मिलता रहे। ठीक है। तो सभी प्रिय स्टूडेंट को मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक हमारे तरफ से सभी को जय हिंद।